नमस्कार दोस्तों, भारत में कई सालों से थिंक टैंक और बुद्धिजीवी सरकार को सलाह देता है आखिरकार कैसे हम लोग चीन को काउंटर करेंगे, चीन से हम लोग कैसे पंगा लेंगे। चीन तो आर्थिक महाशक्ति है, चीन को कैसे रोकेंगे। दोस्तों यहाँ तक कह रहा था कि भारत खुद ही चीन पे डिपेंड है, हम क्या करेंगे, हम खुद ही चीन से $100 बिलियन का व्यापार करते हैं। दोस्तों तरह तरह की बातें हो रहा था और सब यहाँ तक बोला था कि भारत कभी भी चीन को काउंटर नहीं कर सकता है, केवल ये हैबाजी है, केवल बयानबाजी है और कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों भारत सरकार ने अब तक का सबसे खतरनाक फैसला ले लिया है, चीन का अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों भारत ने चीन के सर पे प्रहार किया है, कह सकते हैं कि चीन बिलबिला गया है, बौखला गया है और चीन ओपनली भारत को धमकी दिया, चैलेंज दिया है कि भारत ये कर रहा है ना। दोस्तों आप जानते हैं भारत सरकार ने घोषणा कर दिया है कि अब नया क्वाड बनेगा, जिस क्वाड में अमेरिका होगा, इजराइल होगा, यूएई होगा और भारत होगा। उसी पे चीन ने बयान दिया है कि भारत कुछ भी कर ले, कितना भी सर पटक ले, लेकिन भारत कभी भी हम पे डिपेंडता कौन नहीं कर सकता है और कभी भी भारत अमेरिका में, भारत इजराइल में, भारत यूएई में व्यापार नहीं हो सकता है। ये केवल हैबाजी है, केवल बयानबाजी है, हमें धमकाने का प्रयास है, ये तो मूर्खता है। दोस्तों चीन ने ओपनली धमकी दिया है, आखिरकार हुआ क्या है और चीन क्यों धमकी दिया है। और दोस्तों एक बात और है, जहाँ पे चीन धमकी देता है ना, इसका साक्षात मतलब होता है चीन को लग रहा है कि अब मेरा कहानी खत्म है। दोस्तों दुश्मन तभी बोलता है जब उससे डर लगता है। तो सिंपल बात करें, भारत का जो ये नया क्वाड है इसको चीन बौखला गया है, चीन को लग रहा है कि सचमुच में हमारा अर्थव्यवस्था चौपट न हो जाए, इसलिए दोस्तों चीन इस तरह के बयानबाजी कर रहा है। आप लोग पूरा खबर देखिए, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और समझाऊंगा आखिरकार भारत सरकार ने एक ही तीर से 4 निशाना लगाया है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, रसिया का मोनोपोली खत्म हो जाएगा, चाइना का अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान से आतंकवादी भेजना खत्म हो जाएगा और बड़ी बात यह है तुर्की जैसा देश दोस्तों अब कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। आप लोग जानते हैं दोस्तों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी पिछले 2 हफ्ता से दुनिया का भ्रमण कर रहा है। हाल ही में किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, यहाँ तक कि अर्मेनिया का दौरा किया था और अभी दोस्तों इजराइल के दौरे पे हैं। बड़ी बात यह दोस्तों वहीं पे ये घोषणा हुआ है। आप बोले आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों सबसे पहले तो भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि वर्तमान में हमारा सबसे विश्वासी मित्र इजरायली है। जिस प्रकार से हाल में पुतिन ने कहा था कि हमारा सबसे विश्वासी मित्र देश चाइना है, दोस्तों सेम बात अब भारत बोल दिया है कि हमारा सबसे विश्वासी और सबसे करीब मित्र इजराइल है। दोनों का समस्या सेम है, हम भी कट्टरवादी से परेशान है, हम भी आतंकवादी से परेशान है, इजराइल भी परेशान है, हम लोग का सेम हालात है, इसीलिए हम लोग का विश्वास ज़्यादा है, आपस में हम लोग आगे और तरक्की करेंगे। दोस्तों ये भारत का विदेश मंत्री कहा। अब बड़ी बात यह है, यहीं पे एक प्रस्ताव रखा गया, प्रस्ताव है क्वाड का। आप बोलेंगे क्वाड तो ऑलरेडी बना हुआ है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत का, तो ये कौन सा क्वाड बनेगा। दोस्तों ये क्वाड इंडो पैसिफिक के लिए है, चीन को घेरने के लिए है, लेकिन जो अब नया क्वाड बनने वाला है ना, इस क्वाड से भारत महाशक्ति बनेगा, सुपर पावर बनेगा, भारत आर्थिक रूप से ताकतवर बनेगा। कह सकते हैं कि एक क्वाड है सैन्य ताकतवर, यानी कि इंडो पैसिफिक में बादशाह बनना, जिसे चीन को बर्बाद कर देना है, यानी कि सैन्य युद्ध में चीन को पटक पटक के मारना है इंडो पैसिफिक में, यानी कि हिंद महासागर में। दोस्तों सेना को तो कूटने के लिए हम लोग क्वाड ऑलरेडी बनाए हुए हैं, वो है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब बना रहे हम लोग चीन का अर्थव्यवस्था चौपट करने के लिए, वो है अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और यूएई, यानी कि ये 4 देश है। अब बोलेंगे इसका क्या काम है, कैसे हम लोग चीन को खदेड़ेंगे, उसका अर्थव्यवस्था चौपट करेंगे। दोस्तों आप लोग ये जाने। आप बोलेंगे भाई ये तो बहुत बढ़िया रणनीति है, इसीलिए आप लोग देखते रहिए। देखिए दोस्तों आप जानते हैं चाइना और अमेरिका बेशक दोनों कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन दोनों के बीच में हर साल कम से कम 600 से लेके $700 बिलियन का पेपर होता है। कितना? 600 से लेके $700 बिलियन, यानी कि कई देश का जीडीपी, कह सकते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यानी कि साउथ एशिया का कई सारे देश मिला लेना, उतना तो केवल चीन अमेरिका व्यापार करता है। अमेरिका पिछले 5 साल से परेशान है कि हम चीन से व्यापार न करें, किसी और से करें, खासतौर पे डेमोक्रेसी देश से करे, इंडिया से करे, फ्रांस से करे, ब्रिटेन से करे। लेकिन दोस्तों फ्रांस, ब्रिटेन कोई भी सामान सप्लाई कर नहीं पाता है, इसीलिए अमेरिका चाहता है कि हम जो सामान चीन से खरीदते हैं $300 बिलियन का, $400 बिलियन का, $500 बिलियन का, वो सामान भारत से खरीदे। अब यहाँ पे समस्या यह था कि भारत भी दोस्तों सक्षम नहीं था, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं
भारत का जो इंडस्ट्री है ना वो चीन बर्बाद कर दिया है। बोलेंगे कैसे? दोस्तों चीन कम दाम का सामान देता है भारत में, ठीक है। भारत के लोगों को कम दाम का सामान लेने में मजा आता है, चाहे मोबाइल हो या फिर खिलौना हो या फिर चप्पल हो, जूता हो, यहाँ तक कि चीन का लाइट हो। दोस्तों हम लोग चाइनीज सामान से खूब मजा लेते, बोलते भाई ये तो कुछ सस्ता माल है, हम लोग जो सामान मेड इन इंडिया लेंगे 400 में, चाइनीज मिलेगा 50 रुपया में। दोस्तों इसी कारण से भारत का जो इंडस्ट्री है पिछले 10 साल में चीन ने तबाह कर दिया। आप बोलेंगे कैसे? दोस्तों ये इंडस्ट्री युद्ध से नहीं, चीन ने दिमाग से तबाह किया है। भारत में सस्ता माल बेच के भारत का जो बड़े बड़े कंपनियां हैं ऑटोमेटिक को बंद करवा दिया है। अब दोस्तों भारत सरकार ने क्या किया, हाल ही में चीन को धक्के मार से निकाला है। इतना ही नहीं, चीन के कई सारे कंपनी को बंद किया है, चीन के ऐप को बंद किया है। दोस्तों गलवान घाटी के बाद भारत ने ओपनली चीन का कहानी चौपट कर दिया है और फिर से भारत में कई सारे कंपनियां खड़ा हो रहा है। और बड़ी बात तो यह है, भारत आज खुद ही रॉ मटेरियल बना रहा है, हम किसी पे डिपेंड नहीं है। दोस्तों इसी कारण से अब जो सामान चीन बनाता है ना वही हम भी बनाते हैं और दोनों का दाम लगभग सेम है। यहाँ तक कि क्वालिटी हमारा चीन से 100 गुना बेहतर है और प्राइस चीन इतना ही है। इसलिए दोस्तों भारतीय इंडस्ट्री अब ग्रो कर रहा है। अब चाहता है भारत की अमेरिका को जो सामान चाइना भेजता है, यानी कि चीन जो सामान अभी अमेरिका को भेजता है वही सामान चीन न भेजे, भारत भेजे अमेरिका को। दोस्तों इसीलिए भारत मेगा प्लान चल रहा है। प्लान यह है कि भारत सबसे पहले मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा चौक पॉइंट बनाएगा, यानी कि पॉइंट बनाएगा जहाँ पे माल को उतार सके और यहीं पे इजराइल भी माल उतारे। दोस्तों वो कौन देश है? भारत चाहता है कि वो देश यूएई बने, यूएई हमारा माल वहाँ पे उतारे, हमारा एक तरह से बाजार बने, यूएई भारत के लिए, इजराइल के लिए बाजार बने। इससे इजराइल को और भारत को फायदा होगा और यूएई को भी कमाई होगा और यही सामान पूरे दुनिया में बिके, यहाँ सीधे अमेरिका पहुँचे। यानी कि धीरे धीरे भारत, यूएई और इजराइल, अमेरिका के बीच में एक ऐसा चेन बन जाना है कि हर साल कम से कम $1 ट्रिलियन, कितना? $1 ट्रिलियन का व्यापार हो। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी लक्ष्य है। अगर ये कामयाब हो गया, अगर $1 ट्रिलियन का अगर व्यापार होता है हर साल भारत, यूएई, इजराइल में, अमेरिका में, दोस्तों समझे भारत महाशक्ति रातों रात बन जाएगा। और इसीलिए भारत की रणनीति से चीन परेशान है। तो लग रहा है कि अगर सचमुच में ये क्वाड बना, यानी कि यूएई, भारत और इजराइल, अमेरिका क्वाड बना तो हमारा अर्थव्यवस्था सपोर्ट हो जाएगा। और दोस्तों चीन को लग रहा है कि भारत फिर उभर के आ जाएगा। इसीलिए चीन भारत को आंख दिखा रहा है। चीन ने भारत को धमकी दिया है कि भारत कुछ भी कर ले, कितना भी हाथ पर मार ले, लेकिन हमारा जगह नहीं ले सकता है। भारत हमसे सामान खरीदेगा ही खरीदेगा, चीन तो महाशक्ति। दोस्तों चीन इसीलिए बौखला के बोल रहा है, लेकिन हम लोग को खुशी होना चाहिए कि आखिर भारत सरकार बहुत बड़ा निर्णय ले चुका है। दोस्तों भारत का दूसरा निर्णय जानते हैं हाल ही में क्या हुआ? भारत ने पहले कहा कि भारत अब चाबहार बंदरगाह से सीधा माल कहाँ भेजेगा? आर्मेनिया, यानी कि आर्मेनिया तक दोस्तों एक लिंक, यानी कि रेलवे लाइन बिछेगा, ठीक है। चाबहार यानी कि ईरान से लेके आर्मेनिया तक एक सीधा रेलवे लाइन बिछाया जाएगा और वहाँ से दोस्तों सीधा 100 खास तौर पे रसिया होते हुए दोस्तों पूरे यूरोप तक भारत अब मार्केट कब्जा करेगा। कह सकते हैं कि भारत का मेगा प्लान है पूरा यूरोप को कब्जा करना, अमेरिका को कब्जा करना, पूरे मिडिल ईस्ट को कब्जा करना। इसीलिए दोस्तों भारत का विदेश मंत्री हाल ही में कई सारे देश का दौरा किया है और देखेंगे तो ये दौरा केवल व्यापार के लिए है, बिजनेस के लिए है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये सफल हुआ ना, यूरोप, अमेरिका सब पे हम कब्जा कर लिए ना, तो देखेंगे चीन दोस्तों चीन यूं बर्बाद हो जाएगा।